sake of you, my King, I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. I'm singing you this song, waiting at the cross, and all the world owes you. I count it all as lost for the sake of knowing you, the glory of your name, to know the lasting joy in sharing in your pain. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. Oh, I surrender all to you, all to you. Lord, help us to surrender. Every area of our life. Show us, Lord, where we need to surrender. I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. यीशु के पास प्रकाशन का ज्ञान है। यीशु प्रकाशन के ज्ञान में चला, प्रकट सत्य में, इसलिए वो शैतान से निपट सका। वो अधोलोक के फाटक यीशु के विरुद्ध प्रबल न हो सके, क्योंकि वो प्रकाशन के ज्ञान के व्यक्ति के रूप में चल रहा था। इसलिए पतरस से कहा, पतरस तू मेरे जैसे चल सकता है, अधोलोक के फाटक तुम्हारे विरुद्ध में प्रबल न होगे। आमेन। यानी ये सब छिपा है। मेरे साथ निकाले एक छोटा सा भाग मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2। ये दिलचस्प है। अध्याय 2 वचन 7। अब आप याद रखिए अध्याय 2 वचन 9। ये वचन हमने कई बार पढ़ा है और इसके बारे में बहुत कुछ देखा है। ये अक्सर कहा जाता है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ये मन में नहीं उतरा। ऐसी चीजें प्रभु ने उनके लिए तैयार रखी है जो उससे प्रेम रखते। लेकिन प्रभु की आत्मा ने उसे हम पर प्रकट किया। वचन 10 कहता है, ठीक है। वचन 9 कहता है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ये मन में नहीं उतरा। लेकिन वचन 10 कहता है, लेकिन प्रभु की आत्मा ने यह हम पर प्रकट किया। हम पर यानी विश्वासी पर, ठीक है। अब आप पीछे जाकर कुछ पहले वचन पढ़ ले। वचन 7 आपने बाद के वचन पढ़े हैं। वचन 10 बताता है कि पवित्र आत्मा ये हम पर प्रकट करता है। लेकिन देखिए वचन 7, यहां ये विपरीत चित्र है। ये कहता है, ये छिपा था। वचन 7,
परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, पौलुस कहता है कि हम प्रकाशन का ज्ञान प्रचार करते हैं, दूसरे शब्दों में भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। वो कहता है मेरा प्रचार। क्या आपने कभी सोचा कि पौलुस का प्रचार किस बारे में था? वो प्रकाशन से भरा था। किसका प्रकाशन? छिपी हुई बुद्धि का प्रकाशन। हां, हम यही जानना चाहते हैं, ये क्यों छिपा था, प्रभु ने क्यों छिपाया था, हमें इसमें प्रकाशन के ज्ञान से ही क्यों आना था, ये क्यों छिपा था। वो क्यों कहता है कि मैं गुप्त बातों को प्रकट कर रहा हूं, प्रभु ने इसे छिपाकर क्यों रखा था? कहता है हम गुप्त बुद्धि को प्रकट करते, जिसे परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति या जगत की उत्पत्ति के पहले से ही छिपा कर रखा था। यानी संसार शुरू होने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने सब कुछ तैयार किया और ये छिपे हुए थे। प्रभु नहीं चाहता था कि कोई जाने, उन लोगों के लिए तैयार किया है जो उसके पास आने वाले थे। यह अद्भुत चीजें तैयार की गई, वो छिपी थी। पौलुस कहता है कि मैं इसी का प्रचार करता। अब इसे सुनिए, जिसे संसार के हाकिम नहीं जानते थे। हेलो, अगर वो जानते तो क्या होगा? इस संसार के हाकिम, यह पृथ्वी के हाकिम के बारे में कहता है। पृथ्वी के हाकिम जिन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ाया, रोमी सिपाही थे जिन्होंने यीशु के हाथों में कील ठोकी। यीशु के हाथों में यहूदी लोगों ने आरोप लगाकर उसे परखने के लिए लाया, कि न्यायालय में लाए, और अंत में सरकार जिम्मेदार थी कि ये दंड उसे दे दे। और ये सब इस संसार के हाकिम नहीं जानते थे, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब इसे सुनिए, अगर वो जानते, देखिए यही बताना चाहता हूं क्यों छिपा था। अगर वो जानते तो प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते थे। उद्धार की पूरी योजना खत्म हो जाती, नाश हो जाती। जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता था। अगर वो जान जाते प्रभु की ये बुद्धि, अगर वो जानते कि परमेश्वर अपने पुत्र को शरीर में भेज रहा है और वो इस संसार में आ रहा है शरीर में, और ये शरीर में परमेश्वर है। देखिए, उन्होंने ये नहीं देखा, यहूदियों ने इसे नहीं देखा, देखिए, और दूसरों ने नहीं देखा। अन्य जाति उस पर हंस रही थी, परमेश्वर का पुत्र, ये क्या क्या सोचते हो, जानते हो? देखिए, यहूदी भी वैसे ही थे, वो नहीं देख पाए कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वो कहते परमेश्वर का पुत्र, तुम क्या कहते हो, तुम परमेश्वर हो? लेकिन वो शरीर में आया परमेश्वर था। वो क्यों आया था? क्योंकि कोई उद्धारक नहीं था। बहुत से शिक्षक थे, भविष्यवक्ता थे, प्रभु के बहुत से दास थे, बहुत से अच्छे लोग थे जो लोगों की मदद करते, लेकिन कोई उद्धारक नहीं था। तो परमेश्वर ने उद्धारक भेजा। उद्धारक तो ऐसा हो जो खुद पाप रहित हो, नहीं तो उसे खुद उद्धारक चाहिए। सारे महान शिक्षकों को उद्धारक चाहिए, सारे भविष्यवक्ताओं को उद्धारक चाहिए था, प्रभु के महान दासों को उद्धारक चाहिए था, प्रभु के लोगों को उद्धारक चाहिए था। केवल एक ही व्यक्ति था पूरे संसार में जो मनुष्य रूप में जन्मा, जिसे उद्धारक की जरूरत नहीं थी। वो स्वयं उद्धारक है, यीशु मसीह। ये इस तरह से सब लोग डूब रहे थे बड़ी दलदल में सब फंस कर नीचे जा रहे थे। अब अगर नीचे जाते समय दूसरों की मदद करें तो और जल्दी डूबेंगे, क्योंकि लात मारने से कुछ नहीं होगा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलने की कोशिश से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे और जल्दी डूबेंगे। तो किसे बाहर निकालना होगा? अगर आप डूब रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो उस दलदल से बाहर खड़ा है, वो रस्सी फेंके और एक एक करके बाहर निकाले। वो व्यक्ति खुद उस दलदल की जगह से बाहर होना चाहिए। दलदल तो पाप है, सब पाप में है, सब पाप में डूब रहे हैं। उद्धारक वो होना चाहिए जिसमें पाप ना हो। इसलिए वो कुंवारी से जन्मा, पाप रहित परमेश्वर का पुत्र। इसलिए परमेश्वर को इस संसार में आना पड़ा, इसलिए कुंवारी से जन्म हुआ, इसलिए अवतार हुआ, इसलिए मसीह लोग इस पर विश्वास करते हैं। उसे आना था, क्योंकि अगर दूसरा मनुष्य बचा सकता था तो उसे आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह जरूरी था कि वो आ जाए, क्योंकि केवल वही बचा सकता था। वो आया, सब डूब रहे थे और केवल वही उद्धारक था। वो आया और वो पाप के क्षेत्र से बाहर था, इसलिए बाहर से उसने हमें बाहर निकाला। अगर शैतान इसे जानता, अगर संसार के हाकिम इसे जानते, तो क्रूसीकरण नहीं होता। उन्हें बाहर निकालने के लिए वो उन्हें ऐसे ही नहीं निकाल सका। उससे उनके पाप उठाने पड़े, उससे उनका दंड लेना पड़ा, उससे उनका शाप उठाना पड़ा, उनके लिए मरना पड़ा, उसे क्रूस पर लटकना पड़ा,
किसी सिपाही को आकर उस पर कील रखकर ठोकना पड़ा, उसके हाथों में और पैरों में। किसी को उसे मारना था, किसी को न्याय पूरा करना था। अगर वो जानते तो प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते थे। पृथ्वी के हाकिम नहीं जानते थे, ये छिपी बुद्धि थी, ये जगत की उत्पत्ति के पहले का ज्ञान था। प्रभु की योजना बनाई थी कि परमेश्वर का मेमना जगत की उत्पत्ति के पहले से वध किया गया। बाइबल कहती है कि वो जगत की उत्पत्ति के पहले से वध किया गया था। संसार ये नहीं जानता था, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। खुशी से उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, सोचा कि इससे पीछा छुड़ा रहे, देखो इससे जानते हैं। ये मूर्ख आदमी कहता है कि ये यहूदियों का राजा है, ये कहता है परमेश्वर है, कहता है परमेश्वर का पुत्र है, और हम यहां हमारे कीलिस में ठोक रहे हैं। ये चला गया, खत्म हुआ। तब वो उस पर चिल्ला उठे, खुद की मदद कर, खुद को चंगा कर, क्रूस से नीचे आ, दिखाओ खुद को बचाकर। वो चिल्लाए क्योंकि वो नहीं जानते थे। इसीलिए यीशु ने क्रूस पर प्रार्थना की, कहा पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते, उन्हें कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसलिए ये कर रहे थे। देखिए, प्रभु की योजना और उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रभु ने उसे छिपाए रखा। पौलुस कहता है, मैं समझता हूं इसलिए प्रचार करता हूं। पौलुस का सुसमाचार प्रचार रोमियो में और दूसरी पत्रियों में यह प्रकाशन है। वो प्रकट करता है जो जगत की उत्पत्ति के पहले से छिपा था, जिसे प्रधानता इस संसार के हाकिम नहीं जानते थे, वो प्रकट करता है। और इसीलिए मसीह प्रचार इसी के बारे में है। विश्वासी प्रचार कोई धर्म का प्रचार नहीं है। ये कपड़े निकालना और वो कपड़े पहनना नहीं है, जानते हैं? ये वो नहीं कि क्या निकाले और क्या पहने, नहीं नहीं नहीं। ये यीशु कौन है इसके प्रकाशन के बारे में है। वो क्यों आया, उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए क्या बनाया है। आमीन। ये मजबूत सत्य है ना, ये सबसे अद्भुत बात है। इस संसार के हाकिम नहीं जानते थे। अगर वो जानते तो क्रूस पर नहीं चढ़ाते थे। मैं आपसे कहता हूं, शैतान नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। उसने सोचा कि यीशु को खत्म कर रहा, सोचा कि इस आदमी को खत्म कर रहा जो समस्या ला रहा है। वो नहीं जानता था, नहीं जानता था। देखिए, नहीं जानता था कि क्या होगा, नहीं जानता था कि जब वो क्रूस पर मरेगा फिर जी उठेगा, और वो नहीं जानता था कि जब ये जी उठेगा हम भी उसके साथ जी उठेंगे। नहीं जानता था कि केवल एक यीशु नहीं रहेगा, लाखों करोड़ों यीशु होंगे। जो भी यीशु पर विश्वास करेगा वो यीशु जैसे होगा और शैतान को पूरे संसार में हराएगा। वो ये नहीं जानता था। अगर जानता तो ये समझ रखता, तो इसे नहीं करता। परमेश्वर ने प्रकाशन छिपाया था। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, ये प्रकाशन के रूप में है ताकि शैतान इसे न ले सके, कि आपके विरुद्ध में उपयोग करे, कि आपको नाश करने के लिए इसका उपयोग करे। सारे सत्य, अलौकिक सत्य और सच्चाई ये केवल प्रकाशन से लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये खजाना है जो आपके लिए रखा गया है। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आप इन सिद्धांतों का उपयोग करें। प्रभु चाहता है कि इनका आप उपयोग करें, और इसलिए देखिए ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, और इसलिए हम जो सीखते हैं, किसी ने कहा ये संपन्नता के प्रचारक हैं, जानते हैं? नहीं नहीं, मैं प्रकाशन का शिक्षक हूं। देखिए, संपन्नता एक प्रकाशन है। ये किसी तरह से संसार की संपन्नता की शिक्षा नहीं, हम वो नहीं सिखाते हैं। देखिए, वो बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हम यहां पर किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, संपन्नता प्रकाशन है। देखिए, यह अलौकिक प्रकाशन है, यह छिपा सत्य है। देखिए, ये वहां सबके लिए उपलब्ध नहीं है, नहीं। इसे प्रकाशन के रूप में आना होगा। जब यह प्रकाशन के रूप में आता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आप सुरक्षित हैं हर एक लालच से और लोभ से। आप पैसों के प्रेम से सुरक्षित हैं। जिन लोगों के पास में पैसों का लालच और लोभ है, उनके पास प्रकाशन नहीं, संपन्नता के बारे में कोई विचार है। वो संपन्न होना चाहते, संपन्न होना पसंद करते हैं। किसे संपन्नता पसंद नहीं? सबको संपन्नता पसंद है। मुझे एक व्यक्ति बताइए जो संपन्न होना नहीं चाहता। वो कहते हैं मैं संपन्न होना नहीं चाहता, लेकिन अच्छी नौकरी ढूंढते हैं। देखिए, यह प्रकाशन है। यह प्रकाशन है कि कैसे उसने मेरे शाप उठा लिए। यह गरीबी शाप है, मुझे उसे उठाने की जरूरत नहीं। उसने मेरे लिए सह लिया ताकि मुझे इससे आजाद कर दे। प्रभु की आशीष मेरी है, मुझे उसके प्रकाशन में चलना होगा। देखिए, यह सब प्रकाशन है। देखिए, जब आपके पास प्रकाशन होगा तो पवित्र विचार आएंगे, पवित्र उद्देश्य, पवित्र इच्छा होगी। लालच के लिए कोई जगह नहीं होगी, पैसों के प्रेम के लिए कोई जगह नहीं होगी।
हाँ, आप इसलिए संपन्न नहीं होना चाहते कि जो मिलता है उसे ले ले और जो ले सकते उसे लेकर उस पर बैठ जाए। देखिए, नहीं, यह ऐसा नहीं है। जब आप प्रकाशन पाते हैं तो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, आप उसका उपयोग करना चाहते हैं जो प्रभु आपके हाथों में देता है। जानते हैं कि यह प्रभु ने आपको दिया है और सबसे पहले प्रभु का आदर करते हैं और आप इसे उसकी महिमा के लिए खर्च करना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रभु का उद्देश्य पूरा हो और यह सब कुछ। देखिए, यह प्रकाशन है। जब लोग चर्च में प्रकाशन पाएंगे तो कमी नहीं होगी। हेलो, जब प्रकाशन नहीं होगा तो आपको खड़े होकर कहना होगा, खैर, इस महीने बिजली का बिल नहीं चुकाया गया। एक भाई ने पूछा, आप ऐसी बातें क्यों नहीं बताते? मैं ये कभी नहीं कहता, क्योंकि हम प्रकाशन पर चलते हैं। जब प्रकाशन होता है तो कमी नहीं होगी। प्रकाशन प्रभु की आशीषें लेकर आता है, इसलिए यीशु ने कहा कि तुम धन्य हो। आमीन। ठीक है, यह सब छिपा हुआ है। अब आप इसके बारे में एक और वचन देखते हैं, क्योंकि हमें इसे समझना होगा, क्योंकि यह प्रकाशन यानी यह प्रकाशन से ही क्यों मिलता है। निकालिए मरकुस अध्याय 4। चलिए मैं पढ़ता हूं। देखिए, अगर आप वचन 14 से पढ़ते हैं, मैं वचन 14 से नहीं पढ़ूंगा, समय नहीं है। अगर आप वचन 14 से पढ़े तो समझेंगे कि यह पूरा भाग वचन के बारे में है। यह कहता है कि बोने वाला बीज बोने निकला, बोने वाला बीज बोने निकला। आमीन। क्या बोने? वचन बोने। देखिए वचन 14, बोने वाला वचन बोता है। सब कहे वचन, यानी ये वचन के बारे में कि वचन कैसे बोया जाता है, फलवंत होता है। अगर आप पढ़े वचन यहां 20 तो यह कहता है कि अच्छी भूमि पर बोए गए हैं। वचन अच्छी भूमि पर बोया गया, जो वचन सुनते और स्वीकार करते और फलवंत होते, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100। ठीक है, यानी यह वचन के बारे में कहता है। पढ़िए, शिक्षा जारी है। पढ़िए वचन 21। उसने उनसे यह भी कहा, क्या दिए को इसलिए लगाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्या दीपक बिस्तर के नीचे लगाया जाता है, या वो इसलिए कि कहीं नीचे रखे? नहीं, आप दीपक जलाकर उसे बिस्तर के नीचे नहीं रखते, उसे ऊपर रखते हैं किसी चीज पर। ठीक है, अब इसे सुनिए। कुछ छिपा नहीं है जो प्रकट ना होगा, ऐसा कुछ भी भेद नहीं जो प्रकट नहीं किया जाएगा। कुछ छिपा नहीं और कोई भेद नहीं। यह किस लिए है, मैं पूछता हूं। उनके लिए यह छिपा है, संसार के हाकिम के लिए यह छिपा है, उनके लिए सारा सत्य छिपा है। हमारे लिए कुछ छिपा नहीं। मैं चाहता हूं आप इसे देखें। संसार के लिए सब छिपा है, शैतान के लिए सब छिपा है। वो सत्य नहीं देख सकते। आप ये ज्योति देख सकते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा की ज्योति देखनी होगी जो आपके अंदर है। इसलिए कोई मनुष्य चर्च में आकर मसीह प्रचार सुन सकता है, सबसे बुद्धिमान, सबसे सामर्थी, सबसे अभिषेक प्रचार सुनकर बाहर जाकर कहता है यह पूरी बकवास है। देखिए, मैंने पढ़ा कि किसी जगह, शायद इंग्लैंड में या लंदन में, उस समय रिचर्ड बैक्स्टर, महान प्रचारक, वो प्रचार में सबसे उत्तम थे, सबसे महान प्रचारक प्रचार कर रहे थे, और कोई देश के प्रधानमंत्री को चर्च में वहां लेकर आया कि महान प्रचार सुने। और उस खास दिन रिचर्ड बैक्स्टर जोश में प्रचार कर रहे थे। वो प्रचार कर रहे थे, अच्छा प्रचार किया उन्होंने, इतना अभिषेक और इतना भरा हुआ उस सत्य से। जानते हैं, उन्होंने इतनी सामर्थ्य से प्रचार किया। ये अच्छे दिन थे, और जो व्यक्ति उन्हें लेकर आए कहने लगे, प्रभु का धन्यवाद, आज इन्होंने सब कुछ सुना, अच्छा है, अद्भुत है। उन्हें समझ में आ गया होगा प्रधानमंत्री को जो सुनना चाहिए वो सब उन्होंने सुन लिया है। तो वो बाहर आने पर प्रत्युत्तर की अपेक्षा कर रहे थे और पूछा, आपको कैसे लगा, क्या यह अद्भुत था? प्रधानमंत्री ने उनकी ओर देखकर कहा, इनकी एक बात भी मुझे समझ में नहीं आई। मुझे सारी बात में एक पॉइंट भी नहीं दिखा। उन्होंने कहा, वो क्या कह रहे थे मुझे समझ नहीं आया। मुझे याद है, एक देश में मैं हॉस्पिटल के बेड के पास जा रहा था जब मैं बाइबल कॉलेज में विद्यार्थी था। मुझे किसी ने प्रार्थना के लिए कहा, एक बीमार व्यक्ति के लिए, और उन्हें उद्धार के बारे में बताओ कहा, खास करके जानते हैं, ताकि कम से कम स्वर्ग में जा सके। मैं नौजवान था, लगभग 22 साल का था,
मैं वहां अपनी बाइबल के साथ गया और उन्हें प्रभु के बारे में बताने लगा। और ये जो आदमी थे, ये फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे, देखिए। तो मैंने उनके लिए तैयारी की, तो मैंने खुद को गर्म किया। जानते हैं, मुझे याद है, मैंने एक किताब ली। ये एक बहुत ही अच्छे विषय पर था, नाम था डिफेंस ऑफ क्रिश्चियन फेथ। मैंने उसे फिर से पढ़ा और उनके लिए तैयार था। उस समय मैं विद्यार्थी था, बहुत अच्छा नहीं था, साथ ही डर भी लगता था। मैं प्रोफेसर से बात करूंगा। तो मैंने ये किताब पढ़ी और मैंने वहां थोड़ा खुद को जोश दिया और आने वाले किसी भी संभव सवाल के जवाब के लिए मैं तैयार था। और फिर मैं उनके पास में गया और मैं अच्छा करने लगा। मैंने उन्हें बताया तो सवाल पूछने लगे, मैंने जवाब दिया। फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने फिर से सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया। मैं सोच रहा कि मैं अच्छा कर रहा हूं और मैंने 1 घंटे से भी ज्यादा समय बिताया। वो सवाल पूछते रहे, मैं उन्हें जवाब देता रहा। और जानते हैं, मैंने सोचा कि प्रभु अद्भुत है, तूने मेरी मदद की कि मैं इस व्यक्ति के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। जानते हैं, मैं इन्हें जवाब दे सका, संतुष्ट करने की तरह से मैंने सोचा। और जो भी मैंने कहा, मैंने इसे सबूत कहा। उन्होंने कहा, कौन से सबूत? 1 घंटा चर्चा करने के बाद कौन से सबूत? मैं इसे देख सकता था, लेकिन वो नहीं देख सकते थे। वो इसे नहीं पा सके। देखिए उनकी दशा, देखिए, वो इसे नहीं समझ सके। इस संसार के हाकिम इसे नहीं समझते। ये उनसे छिपा है, लेकिन यहां कहता है कुछ छिपा नहीं है। सब लोग कहे कुछ छिपा नहीं है। कुछ नहीं जो प्रकट नहीं होगा। सब लोग कहे कुछ नहीं जो प्रकट नहीं होगा। कुछ भी भेद नहीं। आज मैं आपसे कहता हूं, प्रभु के वचन से कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ प्रकट हुए बिना नहीं है, कुछ भेद नहीं रखा प्रभु से आपके लिए। कोई भी चीज, आपके जीवन की कोई भी जरूरत, कुछ भी छिपा नहीं है मेरे दोस्तों। कुछ छिपा नहीं। यहां छिपाने का कोई काम नहीं है। यह आपके लिए है। आपको इसे खोलना होगा। उन दिनों में मैं सोचता था, जब ये कहते थे कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ये मन में भी नहीं उतरा, और वहीं रुक जाते थे और कहते, तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो? कोई नहीं समझ पाया। तुम समझना चाहते हो? मैंने कभी अगला वचन नहीं पढ़ा था। कई साल बाद मैंने अगला वचन पढ़ा। देखिए, पवित्र आत्मा ने वो हम पर प्रकट किया है। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं, खैर ब्रदर, हम नहीं समझ सकते, हम कौन हैं, हम केवल साधारण लोग हैं, हम इसे नहीं ले सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ छिपा नहीं है, कोई भेद नहीं है, कुछ भी छिपा नहीं है जिसे आप नहीं समझ सकते हैं। यहां पर हर एक चीज आपकी समझ के लिए रखी गई है। और उससे बढ़कर पवित्र आत्मा, सत्य को प्रकट करने वाला, सत्य का आत्मा आपको दिया गया, ताकि वो आपको सत्य बताए और सत्य में आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन करे। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The
exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord.